जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 है 11 क्लास का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन है 11 नंबर। ठीक, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। डिटरमिन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ। अर्थ का एंगुलर मोमेंटम हमने मालूम करना है। ठीक है, डेटा लिखता है, इस तरह से क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। जो डेटा अवेलेबल है वो लिख लें। तो एंगुलर मोमेंटम हम किस चीज का मालूम कर रहे हैं, वो अर्थ का मालूम कर रहे हैं। ठीक है, गिवन क्वांटिटीज लिखें। गिवन क्वांटिटीज में मेरे पास मास ऑफ अर्थ है। ठीक, मास ऑफ अर्थ दिया गया है। मास ऑफ अर्थ को हम आम तौर पर नोट करते हैं ऐसे क्वेश्चन में ME के साथ। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 6 × 10⁻24 किलोग्राम्स। अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ दिया गया है। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ यहां पे लिख लें। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ R इज इक्वल टू, इसको R नहीं लिखेंगे, इसको RE लिखेंगे। ठीक है, बड़ा करके RE, क्योंकि सबसे बड़ा रेडियस है फिजिक्स के अंदर। तो रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक, अच्छा, इसमें एक और चीज दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ रेडियस सन एंड अर्थ, वो दिया गया है। ठीक है, एंड इज 1.5 × 10⁸ किलोमीटर फ्रॉम द सन। तो डिस्टेंस फ्रॉम, ये वाला भी लिख ले, ये पार्ट लिख ले। डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। ठीक है, और इसको हम एक छोटे r के साथ इसको डिनोट करेंगे, क्योंकि ये r जो है ये हमें चाहिए उसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए, उसकी अर्थ की अराउंड द एक्स, अराउंड द सन जो है। ठीक है, ये तो अराउंड इट्स ओन एक्सिस है, और एक इसका वो एक्सिस जो सूरज की गर्द घूमती है उसमें चाहिए। तो वो है हमारे पास क्वांटिटी है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर्स है। इसको मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ, ताकि ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो 3 जीरो का इजाफा हो गया, पावर 3 इनसे बढ़ जाएगा, 1.5 × 10⁻11 हो जाएगा। ठीक, 11 मीटर ये पावर बन जाएगा। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे एक चीज मांगी गई है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ हमने मालूम करने हैं। ठीक है, 2 एंगुलर मोमेंटम मालूम करने हैं। ठीक है, एंगुलर क्वेश्चन देखें, अबाउट द फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अबाउट इट्स रोटेशनल एक्सिस, अज्यूम द अर्थ इज यूनिफॉर्म स्फीयर। इसकी अपने एक्सिस के गिर्द इसका वो मालूम करे कि इसका अर्थ का जो है एंगुलर मोमेंटम कितना है। इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, और उसके ऑर्बिट में सन के इर्द गिर्द जब ये घूमती है, ये सन है फॉर एग्जांपल, और ये यहाँ पे सन है, और ये यहाँ पे इसका ऑर्बिट है, और ये अर्थ जो है इसके अराउंड में घूम रही है। तो इस ये जो सन और अर्थ घूम रही है, इसमें इसका जो है एंगुलर मोमेंटम फाइंड करें। तो ए हमारे पास है, फाइंड, 2 चीजें फाइंड करनी है। ए एल, ठीक है, एल ऑफ अर्थ, एल ऑफ अर्थ, सॉरी इसका ये ना करें वेक्टर का, एल ऑफ अर्थ यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, अबाउट इट एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस, इट्स एक्सिस, इसके अपने एक्सिस में। और एक एल इसका फाउंड करना है इन इट्स ऑर्बिट, इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, अराउंड द सन। ठीक, सूरज के इर्द गिर्द जो है हमने अर्थ का फाइंड आउट करना है। जो इसका ऑर्बिट है, अर्थ का जो ऑर्बिट है वो जो है कितना इसका एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, कितना इसके अंदर मोमेंटम है, और वो एंगुलर मोमेंटम है। एल के साथ जो है उसको हम डिनोट करते हैं, जो लीनियर मोमेंटम हम पी के साथ डिनोट करते हैं। तो आते हैं पहले हम इसके साथ तरफ, ये एल जो है, एल ए नंबर की तरफ आते हैं। एल ऑफ अर्थ जो है एंगुलर मोमेंटम, ये इसका फार्मूला क्या है?
इसका जो फार्मूला है वो है आई डब्ल्यू, ठीक है, आई ओमेगा, आई ओमेगा। अब आई फाइंड आउट करना है तो आई जो है यहाँ पे हमारे पास किस चीज के बराबर है, एंगुलर या रोटेशनल इनर्शिया। वो जब स्पेयर होती है ना, ये तो हमने डेस्क का अभी तक फाइंड आउट किया अपने क्वेश्चन में, और हमने फाइंड आउट किया सिलेंडर का। डेस्क का जब होता है ये एंगुलर या रोटेशनल इनर्शिया होता है, वो होता है आपका, उसका फार्मूला ये है, ठीक है, स्पेयर का 2.5 एम आर स्क्वेयर, एम वही आर स्क्वेयर है, एम आर स्क्वेयर, सिर्फ 2.5 की वैल्यू चेंज है। तो यहाँ पे आप इसको पहले वेरीफाई करें, फिर इसमें वैल्यूज पुट करें। तो एम की जगह एम ई लिखेंगे और आर की जगह आर ई लिखेंगे। तो ये हमारा जो है अर्थ का रोटेशनल एनर्शिया जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, ये काफी लेंथी क्वेश्चन है। 2.5 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 × 10⁻⁴ किलोग्राम। और रेडियस क्या है, रेडियस है अर्थ का रेडियस है 6.4 × 10⁻⁶, और इसको स्क्वायर करें। और इस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हो कैलकुलेटर से या आप अपने कैलकुलेशन से, ये काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन होती है, तो जब ये आप सॉल्व करोगे, ठीक, तो ये आपके पास आ जाएगा 163.84, 163 यस 163.84, 84, ठीक, n2 10⁻36, n2 10⁻36। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है, जब आप इस तरह का क्वेश्चन करते हो तो इसको लीस्ट जो है ना अदद में ले ले, ठीक है, कम से कम, यानी 1 पॉइंट डेसिमल तक आ जाए। तो 1.6384 की जगह लिख के 4 × 10⁻⁴, मैंने डेसिमल 2 इनसे यहाँ पे मूव कर दिया, तो मेरे पास 36 क्या बन जाएगा, 38 बन जाएगा, ठीक है, 38। और इस आई के वैल्यू क्या है, इसका यूनिट जो है आई का मेरे पास होता है, आई का यूनिट आपने लिखना है कि आई किस यूनिट में हम नोट करते हैं, ठीक। हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर में, किलोग्राम डॉट मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये आई मालूम हो गया। अब हम एल आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं अर्थ का अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो आई की वैल्यू लिख ले 1.64 × 10⁻38 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। अब ओमेगा जो है वो अर्थ की जो इसके एक्सिस के अंदर जो वेलोसिटी है वो आपने फाइंड आउट करनी है, तो वो अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं की, उसके लिए हम मजीद जो है वो कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, फिर ये वैल्यू हम आगे पुट करेंगे और ये हमारे साथ इस तरह सॉल्व होगा, ठीक। अच्छा, मैंने एल फाइंड आउट करना है, एल मैंने एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। आई की कीमत मैंने मालूम की 1.64 × 10⁻38 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब मैंने ओमेगा फाइंड आउट करना है, तो ओमेगा के लिए मैं कौन सा कैलकुलेशन इस्तेमाल करूंगा, मैं टाइम पीरियड का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। टाइम पीरियड T = 2π/ओमेगा, ठीक है। अब ये क्या है, या इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है इसके अंदर, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह जा सकते हैं, यानी कि और ऐसे लिख ले, और ओमेगा ओमेगा टी की जगह चला जाएगा, ओमेगा = 2π और टी इधर आ जाएगा डिवाइड बाय टी, ठीक। अब ये 2π यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2π तो आसान है, सही है। और जो आपका नीचे के क्वांटिटी है टाइम पीरियड टी, तो टाइम पीरियड टी जो अर्थ जब अपने एक्सेस में ये उसमें अपने एक्सेस के अराउंड में जो चक्कर पूरी करती है वो कितने 24 आवर्स में, एक दिन में पूरा करती है, ठीक है। और जो अराउंड इस ऑर्बिट पूरा करती है वो पूरे साल में पूरा करते हैं, तो उसके लिए फिर हम अलग वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। तो इसका ओमेगा फाइंड आउट करते हैं, ओमेगा बराबर हो जाएगा 2π/2 × 3.14 डिवाइड बाय टी। टी कितना है, टी है 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 60 और मल्टीप्लाइड बाय 60, यानी कि 60 मिनट्स × 60 सेकंड्स। तो ये क्वांटिटी आपके पास आती है 2 × 3.14 आएगा आपका 6.28, और ये डिवाइड हो जाएगा आपके पास, ये जो वैल्यू आपके पास आएगी ये आ जाएगी 86,
ठीक है, 86,000 सेकंड्स होते हैं 24 घंटे के अंदर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इस ओमेगा को, तो ये ओमेगा आपके पास आ जाएगी 7.30 इंटू 10⁻⁻⁵ -5 रेडियन पर सेकंड। ठीक, तो रेडियन पर सेकंड में हम ओमेगा को फाइंड आउट कर लिया। अब एल में वैल्यू पुट करें, एल ए वाला जो एल है, ठीक है, अराउंड द एक्सिस आई ओमेगा, तो आई मेरे पास क्या है 1.64 इंटू 10⁻38 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 7.30 इंटू 10⁻⁻⁵ रेडियन पर सेकंड। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। यहाँ से हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है अर्थ का अराउंड इट्स ओन एक्सिस जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे, इन दोनों क्वांटिटीज को, तो आपका आ जाएगा L 7.17, ठीक, 7.176 या 7.2, ठीक है, आसानी से 7.2 लिख ले, इंटू 10⁻33 दोनों क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई करें, आसानी के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 33 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, ये आपके पास मालूम हो गया एल अर्थ का अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, अपने एक्सिस की। अच्छा, दूसरे नंबर पे बी में जो मेरे पास एल दिया गया है, यानी कहते हैं कि बी इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है, इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। तो अराउंड द सन के लिए जो मेरे पास फार्मूला बनेगा, ये बनेगा L = mvr। ये भी इसका एक फार्मूला है फाइंड आउट करने का। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास v है, v मेरे पास बराबर है r ओमेगा का। तो ये r ओमेगा का वैल्यू इसमें पुट करें, L = mr ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय r। तो ये क्या बना, ये बना आपका m r स्क्वायर ओमेगा बन गया, ठीक। अच्छा, अब ये ओमेगा मेरे पास क्या है, ओमेगा मेरे पास है, दोबारा इसको देख ले, ओमेगा मेरे पास है 2π/t। अब इसके अंदर वो वैल्यू पुट करें, तो m r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर जो r मुझे दे दिया गया था, ये r की क्वांटिटी में लिखा था, ये वाला 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, m r स्क्वायर और ओमेगा की जगह लिख ले मल्टीप्लाई बाय 2π/t, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करें इसके अंदर। तो m जो है ये तो मास ऑफ अर्थ है मेरे पास, ठीक है, 6 इंटू 10⁻24, और ये r जो है मेरे पास ये आपका है 1.5 इंटू 10⁻11, और इसको स्क्वायर करें, mr स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये अपनी जगह पे स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे आप कर ले 2 इंटू 3.14, ठीक। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास टाइम पीरियड है, लंबा टाइम पीरियड है आपके पास। इसमें पहला जो आपने लिखा था उसके अंदर 365.25 का इजाफा करेगा, ठीक है, 365 डेज होते हैं, आमतौर पर ये पता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन देखा हमने तो इसमें 2.25 भी आता है, मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, ताकि पूरा आखिर सेकंड तक आपको पता चल जाए। और ये वाला क्वेश्चन इसको और से देख लें, 6 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इंटू 10⁻11 स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 365.25 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। जब ये पूरा आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻4। या आराम के साथ आप सॉल्व भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर से आसानी से हो जाएगा, ठीक है, इतना बड़ा मसला नहीं है। कोई नहीं सॉल्व कर सकता तो मुझे कमेंट में लिख ले, ठीक, कमेंट आप लोग करते नहीं हो। इंटू 10⁻40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से दोनों आंसर हमने जो है फाइंड आउट कर दिए। ये वाला एल भी फाइंड आउट कर लिया और अर्थ का अपने ऑर्बिट के अंदर जो है इसका एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद है ये काविश आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करें। डॉक्टर मोहम्मद तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।